यार क्या करूं, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। ध्यान लगाने की बहुत कोशिश की पर ध्यान की लगता ही नहीं है। पढ़ने बैठता हूं तो नींद आने लगती है। फोकस करने की बहुत कोशिश की पर फोकस एक ही होता ही नहीं है यार। तारीख बहुत नजदीक है लेकिन मन एक ही लगता ही नहीं है। शायद मैं पढ़ने के लिए बना ही नहीं हूँ। सचिन तेंदुलकर ने कहा अपनी पढ़ाई पूरी की है, उसके बावजूद भी वो इतने बड़े खिलाड़ी बन चुके हैं। हाँ सच कहा तुमने, सचिन तेंदुलकर ने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की, उसके बावजूद भी वो इतना बड़ा खिलाड़ी बन सका। लेकिन उसके मन में एक जिद आ गई थी जो बिना पढ़ाई के पूरी हो सके। और तुम्हारे मन में कौन सी जिद है जो बिना पढ़ाई के पूरी हो सके? और तुम्हें क्या लगता है संदीप माहेश्वरी, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, MS धोनी अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की तो क्या ये अनपढ़ गवार है? जितनी बुक्स के बारे में तुम नहीं जानते ना उतनी बुक्स तो हर हफ्ते पढ़ लेते हैं। बिल गेट्स को कौन नहीं जानता, वो तो अपने 64 साल की उम्र में भी आज भी हर हफ्ते नई बुक्स पढ़ते हैं। यानी कि जिन लोगों को तुम समझते हैं ना कि बिना पढ़ाई के सक्सेसफुल हो गए, वो तो आज भी पढ़ रहे हैं। तो अब सवाल यह आता है, क्या पढ़ना जरूरी है? इसलिए नहीं कि तुम नंबर ना ला सको, इसलिए कि अपना ध्यान एक जगह पर लगा पाओ, अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेटेड कर पाओ, अब से अपने कॉन्सेंट्रेशन पावर को इंक्रीज कर पाओ। एक विद्यार्थी के जीवन में सबसे बड़ी चुनौती पता है क्या है? अपने मन पर काबू पाना। जिस इंसान ने अपने मन पर काबू पा लिया वो दुनिया का कौन सा काम नहीं कर सकता। सबसे मुश्किल सब्जेक्ट को भी अगर तुमने पढ़ने का मन बना लिया ना तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया का ऐसा कोई भी काम है जो तुम ना कर सकते हो। अब भी टाइम है, अपने मन को कंट्रोल करो इससे पहले कि मन आपको कंट्रोल कर पाए। मन काम करता है टेम्पररी मजे के बेस पर, लेकिन जब मजा पेन बन जाता है पता ही नहीं चलता। विद्यार्थी के जीवन में जिस इंसान ने अपने मन पर काबू पा लिया उसकी तो लाइफ सेट है, लेकिन जिस इंसान की आदत हो चुकी है मजे मारने की, बस उसकी लाइफ बर्बाद है। अब भी टाइम है, सुधर जाओ। अगर अब भी तुम्हारे मन में कोई जिद आ गई है तो मुझे पढ़ना है और ऐसा पढ़ूंगा कि इतिहास रचा दूंगा तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। वो कर्म जो तुमने जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में किए उसका पश्चाताप तुम अभी कर सकते हो। अभी तुम्हारे पास समय है, बस जरूरत है तो एक जीत की। तुम्हारे अंदर अगर जीत उठ चुकी है तो बस इस जीत को बनाए रखो। बोलना अपने अंदर से कि मुझे पढ़ना है। पढ़ना शुरू करने के बाद 30 मिनट बाद मोबाइल की नोटिफिकेशन बज रही होंगी, लेकिन आपको पढ़ते टाइम मोबाइल बंद कर देना है। लेकिन कीमती टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि तुम्हें पढ़ना है। 2 घंटे बाद लगेगा कि अब तो बहुत हो चुका है यार, बहुत टाइम से पढ़ रहा हूँ, अब मुझसे नहीं होगा तो अपने बुक को बंद कर, सबसे सिंपल सब्जेक्ट को पकड़ और फिर से पढ़ने बैठ जा। 4 घंटे बाद लगेगा अब तो बहुत हो चुका है यार, अब मुझसे नहीं पढ़ा जाएगा, अब मेरे हालात बस से भी बेहतर हो चुके हैं। अबे साले अपना मुंह बंद कर, यूट्यूब चैनल खोल, अमित भड़ाना, बीबी की वन, डोंट गिव अप, डॉक्टर विवेक बिंद्रा, संदीप माहेश्वरी, इनके वीडियोस देख और फिर से पढ़ने बैठ। और आपको लगे काफी टाइम से पढ़ाई कर रहा हूँ, अब कल करता हूँ, तो दोस्त कल कभी नहीं आता। अपने पापा के पैसे को बर्बाद नहीं करना है, तुझे पढ़ना है क्योंकि तुझे पढ़ना है, क्योंकि तुझे एग्जाम नजदीक आ चुकी है, क्योंकि तुझे पढ़ना है, तुझे अपने सपनों को पूरा करना है, तुझे पढ़ना है क्योंकि तुझे अपनी फोकस पावर को बढ़ाना है, तुझे पढ़ना है क्योंकि तुझे अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेटेड रखना है, तुझे पढ़ना है क्योंकि तुझे अपनी लाइफ को कॉन्सेंट्रेटेड करना है। बस बहुत हो गया, मुझसे नहीं पढ़ा जाएगा, और थोड़ा और भी पढ़ लिया तो मैं मर जाऊंगा। मुझे नींद आ रही है दोस्त, नींद आ रही है ना तो मुंह धो और चाय या कॉफी बना के पी ले और फिर पढ़ने बैठ जा। तुझे अपने आलस को हराना है, तुझे मेंटल पेन को सहना है क्योंकि तुझे पढ़ना है। नहीं हो तो छोड़ दो या फिर तोड़ दो, जान लगा दो या फिर जाने दो। बस बहुत हो चुका यार, अब मुझसे नहीं होगा, मतलब मैं बहुत हार चुका हूँ, मैं पूरी तरह से हार चुका हूँ, मुझसे नहीं होता यार। मोटिवेशन की भी कोई लिमिट होती है, अब मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना ही काफी है, लेकिन बस एक ट्राई और, एक बार और मैथ के फॉर्मूले, एक बार और केमिस्ट्री के फॉर्मूले, एक बार और पीरियोडिक टेबल, एक बार और मैथ के हार्ड वाली एक्सरसाइज, एक बार और जो पढ़ा हो उसकी रिवीजन, एक बार और दोस्त मेहनत इतनी खामोशी से करना कि सफलता शोर मचा दे। लोग हैरान हो जाएंगे कि जो बंदा कभी नहीं पढ़ता था वो इतने नंबर कैसे ला सकता है। दोस्त बस एक बार अपने पापा के बारे में सोचो, दिन भर काम करके भी आपके स्कूल की फीस, आपके बुक्स की फीस, आपके कोचिंग की फीस, हर खर्चा वो उठाते, उनके पास फिर भी नहीं बचता, तब भी आपके लिए पूरा फोकस करके वो पैसा कमाते हैं। तो आप क्यों फोकस नहीं करते यार पढ़ाई पे? तो दोस्त वो इसलिए पढ़ा रहे कि आप उनके सपने को पूरा कर सके, लेकिन उन्हें क्या पता तुम क्या कर रहे हो। लेकिन दोस्त तुम्हें तो पता है तुम क्या कर रहे हो। दोस्त तुम्हारे हाथ में सिर्फ तुम्हारी लाइफ नहीं है, तुम्हारे हाथ में कितनी की लाइफ टिकी है। कम से कम उनका तो ख्याल करो एक बार।
और दोस्त नंबर के दिल लेने, अगर पढ़ाई करनी है तो सिर्फ और सिर्फ अपने मन पर काबू पाने के लिए। और अभी तो जिंदगी में ना जाने कितने बड़े बड़े मुकाम हासिल करना बाकी है, तो फिर ये 8 से 10 घंटे की पढ़ाई क्या चीज है। लगभग 1 महीने बाद आपकी सबकी एग्जाम शुरू होने वाली है। आप सबको ऑल द बेस्ट। मैं आपका दोस्त डोंट गिव अप आपको सपोर्ट करता हूँ। अगर दोस्त वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।